हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विथ यामिनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 की सोशल साइंस की न्यू बुक लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं शुभारंभ करते हैं आज की क्लास की। पिछले क्लास में हमने कवर किया था चैप्टर फर्स्ट में इसका इंट्रो, मानचित्र और उसके घटक, प्रधान बिंदु, प्रतीक चिन्ह, ग्लोब और अक्षांश को। तो अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे देशांतर को। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक स्वरूप है, उसको हम इस प्रकार से एज्यूम कर रहे हैं, जिसमें ऊपर साइड हम मानते हैं नॉर्थ, नीचे साइड मानते हैं हम साउथ, राइट साइड पे मानते हैं ईस्ट और लेफ्ट साइड में मानते हैं वेस्ट। एक भूमध्य रेखा जो होती है वो ग्लोब को, पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। इतने हम प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं। अब नॉर्थ से साउथ की ओर एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसको प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसी को देशांतर रेखा कहते हैं, जो हमारे पृथ्वी को, हमारे ग्लोब को दो और भागों में डिवाइड करती है, दो गोलार्धों में डिवाइड करती है, जिसमें हम इसमें जान चुके हैं कि ये पूर्वी गोलार्ध होता है और ये पश्चिमी गोलार्ध होता है। तो देशांतर क्या है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करती है, इसको देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। और वही देशांतर रेखा अगर नॉर्थ से साउथ की ओर 0 डिग्री पर खींची जाती है तो इसे प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं। इसे मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। तो प्रमुख यामोत्तर से पूर्व की तरफ जो भी देशांतर खींचे जाएंगे उसे पूर्वी देशांतर कहेंगे, और पश्चिम की तरफ जो भी देशांतर खींची जाएंगी, जो भी काल्पनिक रेखा खींची जाएगी, उसको पश्चिमी देशांतर कहते हैं। अब इस 0 डिग्री पर जो प्रमुख यामोत्तर है उसका एक और नाम है बेटा, उसको बोलते हैं ग्रीनिच यामोत्तर। क्यों? क्योंकि ये इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनिच से होकर के जो है गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनिच यामोत्तर भी कहा जाता है। अब इसी प्रमुख यामोत्तर के जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री पर एक देशांतर है जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL कहा जाता है। अब ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं और ये हो गई हमारी देशांतर रेखाएं। तो ये जब एक दूसरे को मिलती है, यानी कि अक्षांश और देशांतर की यामोत्तर को ये दर्शाती है, और सभी रेखाएं मिलकर के एक ग्रिड का निर्माण करती है जिन्हें ग्रिड रेखाएं कहते हैं। और अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के दो निर्देशांक होते हैं, यानी कि अक्षांश और देशांतर जहां पे मिलते हैं वो निर्देशांक भी कहलाते हैं। तो हमारा ये जो प्रमुख यामोत्तर है और जो भूमध्य रेखा है, जो विषुवत रेखा है, जो 0 डिग्री पर होता है, जो 0 डिग्री पर होता है, वो ग्लोब को, वो पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांटती है। जो भूमध्य रेखा है, जो विषुवत रेखा है, वो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करती है, और जो प्रमुख यामोत्तर होता है वो पृथ्वी को 2 गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में डिवाइड करती है। अब देखिए, हर किसी देश का अपना अपना टाइम जोन होता है, IST होता है, जो होता है उनका टाइम जोन होता है, स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है। किसी जमाने में जो है इंडिया जो है 75.8 डिग्री पूर्व को अपना स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानता था। आज की डेट में वो नहीं मानता है। तो आज की डेट में कौन सा जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब जान लेते हैं भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार। इसमें बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बोला गया है भारत का अक्षांश लगभग 8 डिग्री
लगभग 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर तक फैला हुआ है अक्षांश, और देशांतर लगभग 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है। तो ये लगभग मतलब समझ आ रहा है ना, लगभग मतलब एक्जैक्ट डेटा नहीं दिया गया है, एक्जैक्ट डाटा नहीं दिया गया है, ये क्लास 6 के बच्चों के लिए मॉडिफाइड किया गया है। लेकिन माय डियर एस्पिरेंट्स, माय डियर कैंडिडेट, माय डियर स्टूडेंट, आप एक एग्जाम के लिए इसको पढ़ रहे हैं तो आपको एक्जैक्ट डेटा जो है वो याद रहना मस्ट नेसेसरी है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का जो विस्तार है अक्षांश और देशांतर वो एक्जैक्ट कितना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समय, क्षेत्र, टाइम जोन इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। ग्लोब को पुनः परिक्रमण से पूर्व की ओर घुमाएंगे, परिक्रम से पूर्व की ओर घुमाएंगे। इस प्रकार से हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इसको छोड़िए, अब देखिए पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो वैसे ही अगर हम एक घंटे की निकाले तो ये अपना निकल जाएगा 15 डिग्री। एक घंटे में 15 डिग्री ये घूम जाता है। तो अब ये बोलना क्या चाह रहा है कि यदि मैं इसको मान के चलूं ये हमारे पृथ्वी है और ये प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री पे है, तो ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये अगर 45 डिग्री पूर्व मानूं मैं, ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री पूर्व मान रही हूं मैं। इधर पे 15 डिग्री, 15 डिग्री पश्चिम है ये, 30 डिग्री पश्चिम है ये, और इसको हम मान के चल रहे हैं 45 डिग्री वेस्ट। तो इस ओर जाने पर, पूर्व की ओर जाने पर हमारा 1 घंटा बढ़ते जाता है हर 15 डिग्री पे, और पश्चिम की ओर आने पर 1 घंटा हमारा माइनस होते जाता है हर 15 डिग्री पे। तो कहने का क्या मतलब है कि यदि प्रमुख यामोत्तर पे ग्रीनविच रेखा पे, ग्रीनविच यामोत्तर पे 0 डिग्री पे अगर दोपहर के 12 बजे हैं, अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व जाने पे 1 बजेगा दोपहर के, 30 डिग्री पूर्व जाने पे दोपहर के 2 बजेंगे, और 45 डिग्री पूर्व जाने पे दोपहर के 3 बजेंगे। लेकिन अगर इसके अपोजिट हम पश्चिम साइड पे आए, अगर हम पश्चिम साइड पे आए तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 12 बजा है दोपहर के, तो 15 डिग्री पश्चिम आने पे यहाँ पे 11 AM हो जाएगा। 30 डिग्री पश्चिम आने पे -1 यानी कि 10 AM होगा, 10 AM होगा, और 45 डिग्री पश्चिम की ओर आने पे 9 बज के, मतलब मॉर्निंग के 9 बजेगा। इसके कहने का बेसिकली यही मतलब है। अब हमें मोटा मोटा याद क्या रखना है कि 0 डिग्री यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर हर 15 डिग्री पे +1 हमें टाइम इंक्लूड करते जाना है। यानी 0 डिग्री जो प्रमुख यामोत्तर है, हम पूर्व की ओर जाते हैं तो हमें समय जो है वो +1 करना रहेगा हर 15 डिग्री पे, और अगर हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो हम -1 करते जाएंगे जितने भी प्रमुख यामोत्तर पे टाइम बजा होगा। जैसे यहाँ पे 12 बजा है तो 15 डिग्री पूर्व जाने पर हम 1 बजाएंगे, और अगर हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो -1 करके यानी कि 11 बजेगा मॉर्निंग में। वही चीज अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर प्रमुख यामोत्तर में 12 बज रहे हैं तो हर 15 डिग्री पे जाएंगे तो यहाँ पे 1 बजेगा, दूसरे 30 डिग्री पे 2 बजेगा, दोपहर के अपराह्न मतलब दोपहर, और ये 45 डिग्री पे 3 बजेगा। अगर हम पश्चिम की ओर आते हैं तो ये सुबह के 11 बजेंगे,
30 डिग्री पे सुबह के 10 और 45 डिग्री पश्चिम पे सुबह के 9 बजेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक चीज दिया गया है कि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST ग्रीनिच, जिसे ग्रीनिच मीन टाइम या GMT भी कहा जाता है, पर स्थानीय समय से 5.5 घंटा आगे है। यानी कि जो इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनिच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो अगर मैं बोलूं कि ग्रीनिच पे 12 बजे हैं, ग्रीनिच पे जो है 12 बजे हैं दोपहर के, तो भारत में उस समय कितना बजा होगा ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे वही बातें हैं जो मैं अभी समझा रही थी कि टाइम जो है वो ग्रीनिच पे जितना भी टाइम हो रहा है उसके पूर्व की साइड जाने पर जो है हर 15 डिग्री पे हर एक घंटे पे बदलती जाती है और पश्चिम की तरफ जाने पे वो माइनस होती जाती है। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे ले लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? कैसे ले लूं मैडम? तो ये जो 0 डिग्री है, ठीक है, अगर मैं इस पेपर को कट कर देती हूँ और इसको फोल्ड करती हूँ गोलाकार में, तो इस 0 डिग्री के अपोजिट में क्या आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, इस 0 डिग्री के अपोजिट में क्या आएगा? 180 डिग्री। तो वही 180 डिग्री मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये सीधा क्यों नहीं है? इसका रीजन है क्योंकि छोटे छोटे जो आइलैंड्स होते हैं उसमें टाइम जोन का, जो डेट जोन का इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए यहाँ पे कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइन लिया गया है। देखो ये यहाँ पे है आर्कटिक महासागर, यहाँ पे है बेरिंग जल संधि, ये है प्रशांत महासागर वाला एरिया। अब यहाँ से इधर की ओर जाएंगे तो ये है ईस्ट की ओर, और अगर यहाँ इस साइड पे जाएंगे तो ये है वेस्ट की साइड। तो इसके सापेक्ष ईस्ट की ओर जाने पर डेट जो है वो होते जाता है माइनस, और इसके सापेक्ष वेस्ट की ओर आने पे डेट जो होते जाता है वो प्लस होते जाता है। सपोज अगर यहाँ पे 2 जनवरी है, तो इधर पे जाने पे वही डेट जो है वो 3 जनवरी हो जाएगा। तो अगर ईस्ट की ओर आप हो तो डेट जो है वो एक माइनस हो जाएगा, और अगर आप वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो डेट जो है वो 1 प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे संडे है तो यहाँ पे मंडे होगा, अगर यहाँ पे मंडे है तो यहाँ पे ट्यूसडे होगा। अब ये जिग जैग वाला क्यों बना दिया गया है इस टाइमलाइन को? ये सीधी क्यों नहीं है? तो किसी एक स्थान पर 2 दिनांक की अवस्था उत्पन्न न हो, इसके लिए जिग जैग पैटर्न में कहीं कहीं पे जो हमारा 180 डिग्री का जो रेखा है उसको जो है जिग जैग पैटर्न में बना दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। यहाँ पे जो है वही बातें बताने की कोशिश किया गया है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस है, कुछ दिए गए हैं, ये आप देखिएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, जरूर बताइएगा। उससे पहले एक और चीज मैं बता देती हूँ, अक्षांश और देशांतर में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है उसके बारे में। तो अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो अक्षांश के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। अक्षांश क्या होता है? अक्षांश पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है पृथ्वी के केंद्र से जो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की ओर जाती है। कुल अक्षांश कोण के रूप में 181 होता है एक डिग्री के गैप में, और वहीं अक्षांश रेखा 179 होता है। वैल्यू कहाँ तक होती है? तो 0 से 90 डिग्री नॉर्थ और 0 से 90 डिग्री साउथ की ओर। ये रेखा, ये समांतर रेखा होती है, वृत्ताकार होती है। सबसे बड़ा वृत्त जो होता है वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा होता है, दीर्घ वृत्त कहा जाता है, विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। ध्रुवों की तरफ वृत्त जो है वो छोटा होता जाता है, और 2 लगातार अक्षांश के बीच की दूरी लगभग 111 यानी कि 111 किलोमीटर होती है। अब अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर भी एक कोण है, पृथ्वी के केंद्र से पूर्व और पश्चिम की ओर प्रधान देशांतर तक खींचा जाता है। टोटल
लॉन्गिट्यूड एंगल के रूप में देखें तो 360 होता है और टोटल लाइंस भी 360 होता है। ये समांतर नहीं होता है और अर्धवृत्ताकार होता है। दो देशांतर के बीच की दूरी अधिकतम भूमध्य रेखा पर 111.3 किलोमीटर होती है और सबसे न्यूनतम दूरी जो होती है वो ऑफकोर्स ध्रुवों पर 0 डिग्री होती है। तो ये एडिशनल जानकारी, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कुछ आप बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो जल्दी करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।